बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th मैथ, उसकी न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया और लेक्चर नंबर 3 है जी। लेक्चर नंबर 3 में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले बात करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन पर। रेडिकल एक्सप्रेशन जी। रेडिकल एक्सप्रेशंस मतलब आप कैसे मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडिकल्स वाली वैल्यूज को। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं अगर यहां पर लिखता हूं x इज इक्वल टू लाइक दिस, मतलब n, और ये अब हमने देखना ये है कि ये जो x इज इक्वल टू मैंने ये लिखा है, इसमें इसको क्या बोलेंगे? ये आपका रेडिकल साइन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। और ये जो है n जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये जो a दिखाई दे रहा है आपको, जो रेडिकल साइन के अंदर है, इसको रेडिकेंड बोलते हैं। तो इन्हीं को हम अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है? इफ n इज अ, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर। ये a जो हमने यहां लिखा है, याद रखिएगा, ये रियल नंबर होगा हमेशा। इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है? रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए, और बाहर इसकी जो पावर है, ये इंडेक्स है, वो n के साथ जब इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं, इस कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ठीक है जी। अब इसमें जो मैंने आपको बताई चीजें, ये जो आपका ये जो मैंने लाइन जो है, इसको मैं अगर अलहदा कर देता हूं लाइक दिस, फिर से देखें, ये हमारा रेडिकल कहलाता है। ठीक है, ये रेडिकल साइन सादा लफ्जों में। अब इसके अंदर जो आपको, इसके अंदर जो ये ए जो आपको दिखाई देता है, जब आप इस रेडिकल के अंदर ए लिखते हैं तो इसको बोलते हैं रेडिकेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चीजें। और ये जो पावर ऊपर एन लिखी हुई है यहां पर भी, ये जो है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से भी मैं रीड कर देता हूं। जो मतलब सिंबल है, इस कॉल्ड रेडिकल। बुक में सिर्फ खाली रेडिकल इसको लिखा है, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, नई बुक है, कुछ मिस्टेक्स रहती हैं, इसको खाली रेडिकल बोला हुआ है, तो ये रेडिकल साइन है। एंड एन इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन। आगे ठीक लिखा हुआ नहीं, इसको रेडिकल साइन बोलेंगे, खाली रेडिकल नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। इस कॉल्ड अ रेडिकेंट। तो इसमें आप मतलब डिफरेंट ले सकते हैं इसकी एग्जांपल में, जैसे ये 3 है, ये 5। ठीक है, अब याद रखिए, ये जो वैल्यू है आपकी, ये कोई रियल नंबर होगा हमेशा। सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं यहां पर, ये देखें लाइक दिस, ये 7, ये जो नंबर है ये आपका रियल नंबर होगा। आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म। ये हमारी रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल फॉर्म जो है वो कहलाती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, मतलब इसी फॉर्म को, तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? यानी इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो हमने लिखा है, मतलब इंडेक्स एन और ये ए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप इसको लाइक दिस लिखेंगे, ए टू रेज पावर 1 ओवर एन। इस तरह से आप इसको लिखते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब कुछ लॉज हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। जी, फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास वो क्या है कि अगर आपके पास ए बी और लाइक दिस, यहां पर जो इसका इंडेक्स है वो एन लिखा हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप इसको लाइक दिस लिख सकते हैं कि इसको सेपरेट करके ए अंडर रूट इंडेक्स पावर इसकी एन इसके साथ, और डॉट लगाकर बी भी आप अलहदा कर लेंगे और उसकी पावर भी एन, हम इसको यूं लिखेंगे। एक लाइए सेकंड देखें। सेकंड हमारे पास है भाई ए डिवाइडेड बाय बी, और यहां पर आप देखिए डिवाइडेड
यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई साइन के साथ दोनों रेडिकल्स को अलहदा कर लिया, यहाँ डिवाइड हो रही है तो इनको भी आप अलहदा कर सकती हैं, यानी a अंडर रूट और इंडेक्स उसका n डिवाइडेड बाय b अंडर रूट और उसका भी n। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। ये हमारा है सेकंड। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास a टू रेज पावर m और इस सारे की जो इंडेक्स है वो है n। तो याद रखें कि इसको हम लोग जो है वो a टू रेज पावर n और सारे का जो इंडेक्स है वो m की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। या हम लोग थोड़ा सा इसको मैं और जरा मॉडिफाई कर देता हूँ कि हम इसको लाइक दिस कि आपका यहाँ पर देखिए पावर m है, ठीक है, हम इसकी जो पावर यहाँ पर m है उसको हम लोग बाहर ले जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको लाइक दिस लिख देते हैं। मतलब ये जो n है और सारे की पावर हम क्या कर देते हैं m, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। और अगर आप इसको 1/n करके लिखते हैं तो तब भी लिखा जा सकता है। ये भी जो है वो लॉ की शक्ल में हम यूज करते हैं, बाज़ दफा डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। यानी इंडेक्स जो है वो n जो है वो यही रहेगा और m जो है उसको हम लोग जो बाहर सारे की पावर में ले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है फोर्थ वाला, उसमें है a और यहां पर है इंडेक्स n है, ठीक है जी, और होल की पावर जो है वो n है। तो क्या करेंगे भाई, ये जो पावर n है एज इट इज और ये जो है इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/n हो जाते हैं। यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं a टू रेज पावर 1/n और फिर सारे की पावर जो है n। अब ये n और 1/n एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस 1/n मल्टीप्लाई बाय n। तो नेट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n से कैंसिल a, यानी ये बेसिकली a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये थे हमारे लॉज। अब हम लॉज ऑफ रेडिकल थे, अब लॉज ऑफ इंडिसेस उस पर भी बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस, अच्छा उसमें पहला जो हमें दिया गया है वो है a टू रेज पावर अगर m हो और a टू रेज पावर n हो, दरमियान में क्या है, डॉट है, यानी मल्टीप्लाई की मल्टीप्लीकेशन के साइन है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि हम दोनों की पावर को प्लस कर देंगे m प्लस n। ठीक है जी। एक ही के ऊपर a टू रेज पावर m प्लस n की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है इंडिसेस में a टू रेज पावर m है और उसकी पावर देन n है। पावर टू पावर हमेशा यानी एक्सपोनेंट के ऊपर फिर एक्सपोनेंट बाहर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं a टू रेज पावर m n। m n का क्या मतलब है, m मल्टीप्लाई बाय n। इसी तरह से थर्ड में आ जाए, थर्ड इंडिसेस का लॉ क्या है हमारे पास, वो है ए बी टू रेज पावर n। देखें कंबाइंड पावर है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि a टू रेज पावर n और डॉट b टू रेज पावर n, हम इस शक्ल में भी इसको लिख सकते हैं। ये अनदर लॉ। एक और लॉ है इंडिसेस पर, a ओवर b टू रेज पावर n होल पावर n। देखें a ओवर b है, डिवाइड हो रहे हैं, हम अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, a टू रेज पावर n डिवाइडेड बाय b टू रेज पावर n, हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और इंडिसेस का लॉ है फिफ्थ वाला, a टू रेज पावर m है डिवाइडेड बाय a टू रेज पावर n है। तो भाई इसको आप क्या कर सकते हैं कि देखें पावर ऊपर भी एक्सपोनेंट है नीचे भी है, तो आप बेस अगर सेम हो तो क्या करते हैं कि इनके एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी पावर। यानी आप लिख सकते हैं a टू रेज पावर m माइनस n। ये भी हम लॉ जो है वो यूज करते हैं। और लास्ट वाला जो है वो है अगर पावर जीरो होती है, a टू रेज पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बेटा वो सारे लॉज ऑफ इंडिसेस थे। ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर कर दिए, डिस्कस कर दिए कि जब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे तो आपको इन चीजों की समझ होगी। वहां पर हम ये लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई करके तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी एग्जांपल नंबर 7 आपकी बुक के ऊपर है। उसमें आपने सिंप्लीफाई करना है जी, कुछ आपकी वैल्यूज दी गई हैं उनको आपने सिंप्लीफाई कर। पहला पार्ट है जी, सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास दिया गया 16x टू रेज पावर 4
और y टू रेस पावर है जी 8 और इंडेक्स क्या दिया गया है 4। देखें क्या करना है आपने, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले देखें ये जो 4 इंडेक्स है, ये जो अंडर रूट साइन है, इसको आपने खत्म कर देना है। आपने लिखना है 16x टू रेस पावर 4 y टू रेस पावर 8 और होल टू रेस पावर 1/4। बाकी तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन 16 क्या है? 16 बेसिकली अगर आप देखें तो इसके आप फैक्टर्स बनाए, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8 यानी प्राइम फैक्टर्स, और 8 टू जार 16 यानी 2 टू रेस पावर 4 है। 16 किसके इक्वल होता है? 2 टू रेस पावर 4 के। हम इसको लाइक दिस इस तरह से पहले लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे। पीछे आप पढ़ के आए कि अभी हमने बात की थी कि अगर m टू रेस पावर n होती है तो क्या करती हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आप अलग-अलग भी करेंगे साथ इसके, यानी 2 टू रेस पावर 4 जो है इसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगी, x टू रेस पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ये भी, और y टू रेस पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 4 इस 4 के साथ कट जाता है, ये 4 और 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। हमारे पास नेट आंसर क्या आता है, यहां से 2, यहां से क्या बचेगा x, और ये y टू रेस पावर 2। ये भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी आपकी इसकी, ठीक है, इस क्वेश्चन की। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दी है, ये इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट। 27 x टू रेस पावर 6 y टू रेस पावर 9 z टू रेस पावर 3 और इंडेक्स क्या दिया गया है यहां पर 3। तो भाई वही पिछले ही एग्जांपल की तरह ये देखिए जो भी आपने पार्ट किया था, 27 x टू रेस पावर 6 y टू रेस पावर 9 z टू रेस पावर 3 होल टू रेस पावर 1/3। ये थोड़ा सा छोटा लगा लिया करें क्योंकि पावर होती है ऊपर एनसी, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना इसको। अब देखिए 27 को जैसे हमने एक पीछे 16 को चेक किया था, 27 इसके अगर हम लोग बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 3 9 9 3 27, ये 3 के टेबल में 3 टू रेस पावर 3। अगर आपको जबानी बेटे ना समझ आए, मुश्किल काम नहीं होता, इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखिए 25 27, इसको देखना है किस टेबल पे, 2 पे नहीं होता 3 से, लेकिन प्राइम नंबर से करना है, याद रखिए यहाँ प्राइम नंबर से करेंगे। तो 3 9 जार 27 होता है। अब ये 9 किस टेबल में आता है, ये भी 3 के, 3 3 जार 9, 3 किस टेबल में आता है, 3 1 जार 3, कितने 3 हो गए, 1 2 3, 3 टू रेस पावर 3। तो ऐसे आप लोग जो है वो, अगर आपको जबानी नहीं पता तो आप इस तरह बना लीजिए, x to raise power 6, y to raise power 9, z to raise power 3, whole to raise power 1/3। अब आपने पिछली ही जो हमने एग्जांपल अभी सॉल्व किया है पार्ट, उसी तरह से इनको अलग-अलग कर लें, यानी 3 टू रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, x टू रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, y टू रेज पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और z टू रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, आपको नजर आ रहा है ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 3 टू रेज पावर 1 3 होता है, ये भी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, x टू रेज पावर 2 यानी x स्क्वायर, 3 1 जार 3 3 जार y क्यूब, और ये भी कट गया तो क्या रह गया हमारे पास z। ये भाई इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा सेकंड पार्ट का। इसके बाद एक और पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, आपको यकीनन चीजें जो है वो समझ आ रही होंगी, कैसे करना है क्या करना है। अब हम थोड़ी सी स्पीड रखेंगे। 64 है थर्ड पार्ट में, देखें जी 64 उसकी पावर दी गई है -4/3। क्या करेंगे 64 को, देखें भाई मैंने जैसे बताया कि वैसे तो हम प्राइम फैक्टर्स अगर बना के करते हैं 2 से वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाज दफा हम लोग इसको भी फॉलो करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में पावर है ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आसानी से हासिल हो, वो 3 है। तो 8 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 8 8 जार क्या होता है भाई, 8 8 जार आपका 64 होता है। लेकिन अगर आप 4 का टेबल पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, अगर मैं इसको 64 को दोनों तरह से कर सकते हैं, अगर आप 2 से करते हैं तो देखें 2 से भी आप कर सकते हैं, मतलब ये इस तरह बना सकते हैं आप 2 8 जार, ठीक है, 2 4 जार। अगर आपको ये इजी लगे तो ये वाला यूज कर लें, तो 2 टू रेस पावर हमारे पास आती है 6, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा जो है वो इसको 64 को लाइक दिस कर लेता है कि 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24 और 4 4 जार और 4 1 जार 4, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है आपका आंसर ज्यादा क्लोज हो जाता है कि 4 टू रेज पावर 3, और फिर हम 3 को 3 के साथ आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे ये मेथड यूज कर लें चाहे ये कर लें,
दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं अगर ये वाला यूज करता हूँ 4 टू रेस पावर 3 माइनस 4/3, तो ये क्या बन जाएगा 4 टू रेस पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4/3, ये 3 के साथ कट जाएगा, तो 4 की पावर क्या बचेगी हमारे पास, -4। और याद रखें कि पावर अगर माइनस में हो तो हम लोग उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो हम उसको यहां से नीचे ले जाएंगे, यानी यही पावर जो है 1/4 टू रेस पावर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। और इसको अगर हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 16 64, 64 के बाद देखिए क्या आता है, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आता है 256। नेट आंसर आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 256। यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना होता है, जितना सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक हमने इसको करना होता है। ये थे आपके तीनों पार्ट्स। उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब हम बात करेंगे सूट की, सूट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो क्या है, सूट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। देखिए भाई, अब सूट क्या है, एन इरेशनल रेडिकल। ये पहली बात तो याद रखें कि ये एक इरेशनल रेडिकल होता है विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड। यानी हमारा जो है लाइक दिस, ये देखें, जैसे ये देखें, ये हमारा एक इरेशनल, सादा लफ्जों में रेडिकल है इरेशनल, लेकिन इसका जो रेडिकेंड है वो रैशनल होता है। रेडिकेंड क्या होता है, रैशनल। ओवरऑल ये इरेशनल है, लेकिन रेडिकेंड जो है वो यहां पर इरेशनल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप कहें कि आप यहां पर पाई लिख दें, पाई जो है वो इरेशनल वैल्यू है, वो यहां लिखेंगे तो ये आपका सूट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप ई लिख देते हैं इसके अंदर, तो ये भी आपका सूट नहीं है। सूट की जो है डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट ये है कि जो आपका रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। समझ आ गई बात की? तो इसकी डेफिनेशन बुक पर भी निशान लगा सकते हैं आप लोग, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होगा, रैशनल होगा, इज कॉल्ड अ सूट। तो इसकी एग्जांपल आगे दी हुई है, वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर ए, देन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दिस वन, ठीक है, एंड 5, मतलब अगर आप 5 लिखते हैं अंडर रूट के साथ तो ये भी आपका एक सुड है, उसी की एग्जांपल है, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। इसी तरह से अगर एक और चीज भी है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं मिलता, ठीक है जी। लेकिन अगर आप 9 अंडर रूट जो है इसकी जगह 9 ले लें तो 9 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए 9 अंडर रूट 9 जो है ये भी आपका सुड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं 3 स्क्वायर, मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, तो वो 3 टू रेस पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर 3। यानी ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का। तो इसलिए जो है ये आपका सूट कहलाएगा दिस वन। इसी तरह से अगर 7 लिख देते हैं तो वो भी सूट है। अगर मैं यहां पर 16 लिखूं तो क्या ये सूट होगा, नेवर एवर, क्योंकि ये 4 होल स्केयर, 4 का यानी स्केयर जो है वो इसके इक्वल होता है, कंप्लीट स्केयर है 16 जो है 4 का। तो ये है भाई सूट के बारे में, ठीक है। मजीद आगे थोड़ा सा और भी है, देयरफॉर द रेडिकल ए एन इरेशनल नंबर आपके जो है 700, जैसे बताया 2 11 3, मतलब हाँ, पाई ई जो मैंने भी आपको समझाया कि ये आपके सूट्स नहीं होते, ये भी। और यहां पर मैंने इसकी बात की थी, ये आपके सूट्स नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स को भी हम देख लेते हैं, कुछ टाइप्स भी सूट्स की दी हुई हैं तो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब पहली बात यह है कि अगर कोई सूट जो है उसमें सिर्फ सिंगल टर्म होगी, लाइक दिस, जैसे 5 अंडर रूट अभी हमने बात की, 7 अंडर रूट हमने बात की, तो इनमें एक ही टर्म है इसके अंदर मौजूद, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल सूट। ये आपका क्या है, मोनोमियल सूट। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी एक ही, मोनोमियल सूट मतलब एक ही इसके अंदर टर्म मौजूद है। और अगर टर्म जो है वो ज्यादा होंगी, जैसे लाइक दिस 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, मतलब इस तरह से अगर टर्म जो है वो ज्यादा है, या फिर इस तरह से है 2 अंडर रूट माइनस 7 अंडर रूट, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें टर्म्स क्या हैं, वो ज्यादा हैं, यानी ये सम ऑफ टू टर्म्स है। ये मोनोमियल था, यानी एक ही टर्म थी,
सिंगल टर्म पर मुश्तमिल था तो हमने इसको बोला मोनोमियल सूट। और यहां पर देखें कि ये एक से ज्यादा पर मुश्तमिल है, मतलब दो टर्म्स यहां मौजूद हैं, दो के लिए टू के लिए बाई का वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये जो आपके सूट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे बाइनोमियल। ये मोनो एक के लिए, बाइनो टू के लिए, बाइनोमियल सूट्स। ये भी आपका बाइनोमियल बाइनोमियल सूट है और ये भी आपका बाइनोमियल सूट है। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और टाइप इसकी आ जाती है, एक ये हो गई, एक हमने मोनो की बात कर ली, एक बाइनोमियल की। डिफाइन हम करें तो इसमें सिर्फ सिंगल टर्म पर मुश्तमिल होती है आपकी मोनोमियल। बाइनोमियल जो है वो टू टर्म्स जो है यहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह से एक और टाइप होती है, उसको कॉन्जुगेट सूट कहते हैं। लाइक दिस, अगर आपके पास ये अंडर रूट ए है, ठीक है, और यहाँ पर ये बी अंडर रूट है, तो इसका जो कॉन्जुगेट सूट होता है वो होता है जी अंडर रूट ए और माइनस, यानी इसका कॉन्जुगेट ये है। अगर मैं यहां लिखता हूं ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट, तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा प्लस वाला। बात की समझ आई है? अगर माइनस वाला होगा तो उसका कॉन्जुगेट प्लस वाला, अगर प्लस वाला तो उसका कॉन्जुगेट माइनस वाला। तो ये भाई कॉन्जुगेट सूट्स कहलाएंगे। ये लास्ट टाइप थी कॉन्जुगेट सूट। ये कहला थ्री टाइप्स हमने डिस्कस की सूट्स की। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रैशनलाइज करना, कैसे रैशनलाइज किया जाता है। और ये जो टॉपिक है रैशनलाइज वाला, ये आपका एक्सरसाइज में काफी कॉमनली यूज होगा एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जी, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है कि आपने जो वैल्यू, सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल नंबर 8 एक दी गई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि हमने इसमें क्या करना होता है। कि हमारे पास देखिए एग्जांपल में क्या दिया गया है, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, मतलब ये जैसे भी हमने ऊपर बात की बाइनोमियल, बाइनोमियल सूट में दिया हुआ है। आपने क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर में आपको सूट दिखाई दे रहा है, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। उसी के साथ ये सारी टर्म को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इसी को हम नाम देते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर of the form of a plus b into x under root or a minus b into x under root, we multiply both the numerator and denominator by the conjugate factor। मतलब ये जो आपके पास एग्जांपल में है, हम इसका पहले क्या लेंगे, 5 अंडर रूट और प्लस 2 अंडर रूट का कॉन्जुगेट लेंगे, और उसको 3 आपके पास क्या है, ये न्यूमरेटर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में जो वैल्यू ऊपर होती है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू वो न्यूमरेटर कहलाती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो भाई आपने इसका कॉन्जुगेट देखिए क्या है, इसका कॉन्जुगेट है 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को हमने जो है वो इसके साथ हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां से देखें कुछ इस तरह से कि कैसे रैशनलाइज होगा। ये आपके पास वैल्यू थी, इसका कॉन्जुगेट क्या है, हम उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस सारी वैल्यू को, यानी 5 अंडर रूट है प्लस 2, तो हम मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से करें। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये नीचे 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, इस तरह से। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये देखें 3 मल्टीप्लाई हो गए सारे के साथ, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट, और उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू 2 अंडर रूट। मतलब आप इसको यूं जो है वो लिख सकते हैं जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आप स्टेप एक और ज्यादा बढ़ाना चाहें, करना चाहें, तो आप सारे को पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 सारे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है प्रोडक्ट की शक्ल में, लाइक दिस भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 500 प्लस 200, देखिए ये क्या है, ये ए, अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है, ए प्लस बी। और ये भी देखिए हमने इसको 500 को ए बोला, ये ए और ये माइनस बी। अब मुझे आप बता सकते हैं कि
क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपकी क्या बनती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके इक्वल होती है, ये अप्लाई होगी यहां पर। तो हम क्या लिखेंगे, 5 अंडर रूट होल स्केयर माइनस फार्मूले का, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल में है, तो 2 अंडर रूट होल स्केयर। इसको आप मजीद आगे और जो है वो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 एज इट इज इसको लिखा रहने दें सिंप्लीफाई करने के लिए, 3 और 2 अंडर रूट इसको ब्रैकेट में इसी तरह रहने दें लिखा हुआ, 5 अंडर रूट और स्केयर जो है वो क्या करेंगे, इसकी पावर 1/2 होती है, ये 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, अंडरस्टूड हम समझेंगे, कैंसिल टू ईच अदर ओनली 5। इसी तरह से 2 अंडर रूट की पावर 2 अंडर रूट यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी कैंसिल करेंगे ओनली 2। तो देखिए हमारे पास क्या आता है यहां से 3 5 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या नेट आंसर बनेगा, 5 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो नेट आंसर जो है हमें हासिल हो जाता है यहां से। ठीक है जी, नहीं थोड़ा सा मैं देखने चाह रहा था कि हमारे पास यहाँ क्या था, हमने कोई वैल्यू, नहीं ठीक है यही वैल्यू थी, मुझे लगा था कि ओ सॉरी ये 3 गलती से लिखा गया है, ये देख हमारे पास क्या वैल्यू थी, ये 3 जो है वो यहाँ नहीं है, ये गलती से बेटे लिखा गया है, क्योंकि मैंने वो ब्रैकेट जब लगाई थी यहाँ पर, पहले मैंने लैदा से मल्टीप्लाई करके आपको बताया था लिख सकते हैं, लेकिन बाद में फिर हमने उसको क्या करना था, कॉमन ही लेना था। तो मैंने ये 3 को मल्टीप्लाई किया है इस सारे फैक्टर के साथ, ये लाइक दिस इस तरह लिखा जाएगा, और ये 3 एज इट इज इसके साथ यहाँ भी और यहाँ भी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट हमें हासिल होगा। ये बाय मिस्टेकन 3 जो है बेटे यहाँ पर लिखा गया है, उसको मैंने रेज कर दिया है, आपने इसको देख लेना है, क्योंकि ये 3 इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 और इंटू दिस फैक्टर, इसी तरह से इसको लिखते जाना है, नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 8 का पार्ट 1 था ये। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 जो है एक और एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये इस लेक्चर की भाई आज की मतलब लास्ट एग्जांपल होगी। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट और माइनस 3 अंडर रूट, कुछ इस तरह से हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, और इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। देखिए 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, ये देखें इसका कॉन्जुगेट लेना, क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस माइनस है तो प्लस, नीचे भी अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन ही की तरह है। इस सारे फैक्टर को इसके साथ आप इकट्ठा कर ले, 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब नीचे देखें क्या है, बिल्कुल वैसे ही a माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला जो पीछे हमने अप्लाई किया है, यानी 5 अंडर रूट होल स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी होल स्केयर। देखिए यहां से क्या होगा, 3 एज इट इज 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इसको एज इट इज लिख लें। अब यहां पर देखें 5 होल्स, ये अंडर रूट और स्केयर दोनों कैंसिल टू ईच अदर, 5 रह जाएगा, और यहां से माइनस 3, तो क्या नेट हमारे पास आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसी तरह से, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो नेट आंसर क्या आएगा, 2। तो ये भाई हमारे पास सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा। आज की बेटा यही लास्ट एग्जाम्पल थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है, ये इस वक्त हमारी जो थ्योरी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, और इस थ्योरी के साथ साथ में एक दो रिमेंबर्स भी दिए गए हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 12 पर एक रिमेंबर दिया गया है, एवरी सूट इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सूट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कहा गया कि हर सूट जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, हर सूट, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो सुड नहीं होता। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जी अगर पाई को लिखेंगे इसके अंदर तो ये सुड नहीं है, और अगर ई की वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे तो ये भी सुड नहीं है, लेकिन हर सुड इरेशनल है, लेकिन हर इरेशनल जो है वो सुड नहीं होता। मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि केमिस्ट्री में जैसे हम बोलते हैं बेसिस और अल्कलीज को हम डिफाइन करते हैं कि जो बेसिस, हर अल्कली जो है वो बेसिस हो सकती है, हर अल्कली बेसिस होती है, लेकिन हर बेस जो है
वो अल्कली नहीं होती, क्योंकि अल्कली वो बेसिस होती हैं जो एक्वस यानी वाटर में यानी लिक्विड में यानी वाटर में वो डिसॉल्व हो जाती हैं एक्वा सॉल्यूशन में। इसी तरह से यहाँ पर ये जो हमने बात की है कि बेसिक हमारे पास जो इररेशनल है, ये जो हमारे सुड की बात हमने की कि वो इररेशनल है, लेकिन कौन से इररेशनल है कि जिसमें हमने कंडीशन दे दी थी कि यहाँ पर उसका जो है वो रैशनल होना चाहिए। नंबर यहाँ पर जो है ए बी सी कोई भी नंबर हो लेकिन वो रैशनल हो। इररेशनल नंबर जो है वो रेडिकल साइन के अंदर नहीं होता, तो फिर वो हमारा सुड कहलाता है। और अगर यहाँ पर इसके अंदर इररेशनल नंबर आ जाता है, ई है या पाई है, तो फिर ये हमारा सुड नहीं रहता। तो इस तरह से सारे सुड जो हैं वो सारे इररेशनल हैं, ठीक है, लेकिन सारे इररेशनल सुड नहीं है, ठीक है। एक और छोटी सी बात है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सुड्स इज अ रैशनल नंबर। अगर दो आप ले लेते हैं, हमारे पास सुड्स होते हैं, उनका अगर हम कॉन्जुगेट लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ किया था, ये देखें ये सुड है, ये उसका कॉन्जुगेट है, दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, तो देखें प्रोडक्ट जो हमें हासिल हुआ है वो अब रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है इररेशनल से इन द एंड। तो ये भी एक छोटा सा आपके पास जो है पॉइंट है। और इस तरह से भाई ये सारा थ्योरी जो है अभी 1.2 एक्सरसाइज से पहले पहले तक की सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है जी, आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।